इसलिए मैं भी गलत हूँ। पॉलीथीन फ्री जम्मू कश्मीर कब होगा, क्या लगता है? कोई समय सीमा तय की गई है? आपका कोई टारगेट सेट है इस समय? 2 महीने के अंदर अंदर। आप याद रखिए, आपके स्टेटमेंट में पूछने मैंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर हम पॉलीथीन फ्री करेंगे और इसको आप मान के और चलिए। विकल्प क्या है इसका? विकल्प जूट के है, बैग्स क्या है? कपड़े के बैग हैं, जूट के हैं, पेपर के हैं और सेलुलोज के बैग है। वो मैं आपको देने वाला हूँ वो विकल्प। आप लोगों तक कब पहुंचाएंगे? क्योंकि वो आपको विकल्प ही पहुंचाना पड़ेगा कि इसका विकल्प क्या है। विद इन डेज पहुँचाने वाला है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बार फिर से हरकत में आया है और लोगों को लगातार समझाने का काम कॉर्पोरेशन करता रहा है, लेकिन आज तालाब तिलो क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पॉलीथीन बैग्स जो है जब्त किए गए हैं और ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं 70 माइक्रोन के हैं, 50 माइक्रोन के हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में अगर हम कहें तो पॉलीथीन बैग्स को जब्त करने का काम किया है, क्योंकि लगातार कॉर्पोरेशन ये कहती रही है कि पर्यावरण को दूषित करने वाला पॉलीथीन अब हम जम्मू में मौजूद नहीं रहने देंगे, यानी कि अब उसकी मौजूदगी जो है वो ना के बराबर होगी। और इस बड़ी कार्रवाई पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से के मेयर से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो दूषित होता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं, जब से इन्होंने कमान संभाली है कॉर्पोरेशन की, लगातार ये कहते रहे हैं कि जो भी चीज़ पर्यावरण को दूषित करती है उससे किनारा ही करना है। और आज एक बड़ी कार्रवाई की है और पॉलीथीन बैग्स जो है वो जब्त किए गए हैं तालाब तिलो इलाके से। कितनी बड़ी मात्रा है और किस तरह से आगे ये मुहिम जो आगे बढ़ने वाली है? सर, कैसी ये मुहिम है और कैसे आगे बढ़ने वाली है और कितनी मात्रा में पॉलीथीन जब्त किए गए हैं? देखो, ये हम कंटिन्यूस प्रोसेस रखा है और हर रोज़ हम इसको पकड़ रहे हैं पॉलीथीन को। और आपको जानकारी है कि पहले हमने 1 महीने तक पूरा कैंपेन चलाया था और उस कैंपेन में घर घर में ये आवाज़ पहुंचाई थी 1 मार्च 1 मार्च 1 मार्च। 1 मार्च के बाद जो भी 120 माइक्रोन के ऊपर वाले नीचे वाले पॉलीथीन के साथ देखा गया और उसको 5,000 रुपया जुर्माना होगा। 1 महीने तक ये कार्रवाई हमने चलाई और उसके बाद में मैं खुद भी उसके बाद में काफ़ी मंडीज़ में गया, लोगों के बीच में गया पूरे स्टाफ के साथ, और हमने ये कैंपेन चलाया लोगों को अवेयर करने के लिए। और अभी भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। तो जब ऐसा अगर एब्रीविएशन बनेगी हम कभी नहीं सुधरेंगे। हमने अपना पर्यावरण साफ़ रखना है, नदी नालों में पॉलीथीन को नहीं फेंकना है और साथ में हमारी जो ड्रेन्स हैं वो चोक हो रही हैं। अगले साल हमारा ये रिवर फ्रंट वाला भी काम पूरा हो जाएगा, तो लेक में जब स्टैग्नेशन आएगी पानी की तो वो तो प्रदूषित हो जाएगा। फ्यूचर रोड मैप बता रहे हैं कि यहीं से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो तो स्टैग्नेशन जब पानी की होगी वो प्रदूषित हो जाएगा, हम कैसे पिएंगे? और इसी के कारण जहाँ से हम पानी इनटेक करते हैं वहाँ भी हमें कठिनाई आ रही है। पानी की इनटेक कम हो रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँचेगा। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी अगर हम सचेत नहीं होंगे तो हम किसके लिए सचेत होंगे? एक अहम सवाल रहता है कि कॉर्पोरेशन को लगातार सवालों के घेरे में बरसात के मौसम में रखा जाता है कि बरसात का मौसम आ रहा है और नदी नाले उफान पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, तो उसमें पॉलीथीन का कितना ज़्यादा अगर हमका योगदान रहता है कि कितना प्रभाव है? पॉलीथीन का 70% पॉलीथीन की वजह से चोकिंग होती है। और क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मिट्टी में मिल नहीं जाता है, ये तो डिकम्पोज नहीं होता, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो जब ये हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हमें ये चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा पानी साफ़ रहेगा। हिमाचल हमारे साथ में है, वहाँ बिल्कुल कंप्लीट ये बैन है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ के नदी नाले सभी साफ़ हैं वहाँ। इसी प्रकार से हम यहाँ रखने वाले हैं। और G20 का मिशन क्या है? उनका भी ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फिर भी हम अगर मानेंगे नहीं तो फिर अपना काम तो एजेंसियां करेंगी। इसलिए कॉर्पोरेशन सबको ये आह्वान करती है कि पॉलीथीन का ये इस्तेमाल बंद करें। जब कोई आपके पास पॉलीथीन पकड़ने के लिए आता है तो आपकी इंटीग्रिटी का भी सवाल है, कोई क्यों आया आपके पास और आप क्यों ऐसा काम करें कि जो लोगों की नज़रों में अच्छा ना हो। लेकिन दुकानदार ये सवाल उठाते हैं कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पर छापेमारी क्यों नहीं करते? उनको पकड़ना ज़रूरी है। हम वहाँ भी कर रहे हैं, वो भी हमारा काम चल रहा है। साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी काम कर रहा है, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट भी कर रहा है, वो भी बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ रहे हैं सारे। लेकिन ये नहीं हम कह सकते ना कि दूसरा गलत है तो इसलिए मैं भी गलत हूँ। पॉलीथीन फ्री जम्मू कश्मीर कब होगा, क्या लगता है? कोई समय सीमा तय की गई है? आपका कोई टारगेट सेट है इस समय?
2 महीने के अंदर अंदर। आप याद रखिए, आपके स्टेटमेंट में पूछने मैंने जरूर कहा 2 महीने के अंदर अंदर हम पॉलीथीन फ्री करेंगे और इसको आप मान के और चलिए। विकल्प क्या है इसका? विकल्प जूट के है, बैग्स क्या है? कपड़े के बैग हैं, जूट के हैं, पेपर के हैं और सेलुलोज के बैग है, वो मैं आपको देने वाला हूँ वो विकल्प। आप लोगों तक कब पहुंचाएंगे? क्योंकि वो आपको विकल्प ही पहुंचाना पड़ेगा कि इसका विकल्प क्या है। विद इन डेज पहुंचने वाला है। चलिए, साफ तौर पर विद इन डेज जो है इसका विकल्प यानी इसका अल्टरनेट पहुंचने वाला है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि पॉलीथीन मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ने वाली है और जो भयंकर नुकसान होता है पर्यावरण को, वो जो है काफ़ी ज़्यादा जहन में है इस समय कॉर्पोरेशन के, और वो नुकसान कम हो और नुकसान ना के बराबर हो, इसके लिए ये मुहिम जो है इसकी शुरुआत कॉर्पोरेशन की तरफ से की गई। आप यूँ ही हमारे सामने देखिए, विश्व जम्मू से।